और बिल्ली भाई बड़ी विनम्र भाव से प्रार्थना करे कि आज मेरा प्रभु आज मेरी कुटिया में प्रवेश करेंगे। ऐसा भाव पैदा हुआ और कह रही है मेरी झोपड़ी के बागे आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बागे आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे तो दीप जलाऊंगा। ओ राम आएंगे तो दीप जलाऊंगा। ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगा। और क्या करी मेरे कर्मों के पाप सारे धुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, हो राम आएंगे। आएंगे विश्वास तो कर लो। ऐसा भाव जब जगा दिया मन में, राम जी पधार गए तो शास्त्र कहता है झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी मन जैसी। जैसी भावना करोगे वैसी मूर्ति का प्रतिबिंब आपके आंखों के सामने दिखाई देगा। बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ में कश्यप नंदन गुरु जी महाराज भगवान लक्ष्मीपति के मुखारबिंद से ये मोक्षदायिनी पुराण सुन रहे, गुरु पुराण सुन रहे हैं और कथा सुनी। बड़ा मन में शोक भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है और प्रसन्नता भी व्याप्त हो रही है। और फिर भगवान से कहने लगे हे प्रभु आपने तो ये 6 अध्याय की कथा मुझे सुना करके आज मुझे बड़ा मेरे मन का मेल धो दिया। बड़ी दुख की बात है मेरे ठाकुर, क्या बात है। भगवान कह रहे सूत जी 88 विषयों से एक कथा सुना रहे और बड़े प्रेम के साथ में कह रहे कि गुरु जी जो मैंने उपरोक्त 6 अध्याय की कथा आपको सुनाई है ना, ये सब नरक से आने वाले प्राणियों की कथा है। आओ प्रेत योनि उन्हें प्राप्त हुई, इसलिए उन्हें मोक्ष नहीं हुआ और मोक्ष नहीं हुआ तो यम यातना होगी। एक मेरी प्रार्थना भोगे न कोई यम यातना। एक मेरी प्रार्थना कोई भोगे न यम की यातना। हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, दुखी न हो कोई आत्मा। एक पूर्ण आरती गाते हैं पर क्या कहते, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पूर्ण कौन है? पूर्ण तो परमात्मा है, मानव तो अधूरा है। तुलसीदास जी महाराज ने राम यश लिख दिया, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मेरे से नहीं लिखा गया। सत्य कहूँ लिखी कागज कोरा, मैं सत्य कह रहा हूँ मेरा कागज कोरा है। राम जी का यज्ञ तो मैं 7 समुद्र की शाही करूं, पृथ्वी का कागज करूं और सब पृथ्वी पर जितनी वनस्पति इनकी लेखनियां करूं, तो भी मैं राम जी का गुण नहीं लिख पाता। हरि अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसलिए राम का नाम, राम का गुण मैं नहीं लिख सकता हूँ। और ये प्रमोदवश 7 अध्याय की आपने कथा सुनी। जिनको यम की यातना मिली तो इनकी कोई संतान नहीं थी, पिंड की
हत्या करने वाली, इसलिए इन्हें नरक मिला। हे गुरु जी, अगर जिनके संतान नहीं होती है ना, उनकी पिंड क्रिया नहीं होती है ना, तो उनको भी नरक मिलता है, उनको भी यम यातना मिलती है, उनको भी प्रेत योनि मिलती है। अब आप कहोगे कि रामायण में सुना है कि महाराजा दशरथ जी के 4 पुत्र होते हुए उनको प्रेत योनि मिली। दशरथ जी महाराज को प्रेत योनि मिली क्योंकि राम राम कही राम कही राम कही हाँ राम, सब पर परिहरि नेह तजो, और राम कहो सूरधाम। सूर नाम करेगा देवता, सूरधाम यानी देवता मिल गया, यानी पूर्वज हो गए। अंत में मोह पुत्र के अंदर था, राम के अंदर मोह नहीं था। 4 प्रकार के राम है। कितने प्रकार के? एक राम गट गट में बोले, एक राम तो सब राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा कही। एक राम गट गट में बोले, जो राम दशरथ गढ़ डोले, और बिंदु राम का सकल प्रसारा, बिंदु राम का ये जगत फैला, और अलग राम की महिमा न्यायी। इसलिए दशरथ जी महाराज ने पुत्र के रूप में राम नाम लिया, तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्हें सोचा पिता है तो है, लेकिन मोहवश मेरा नाम ले रहे, मैं इन्हें मोक्ष नहीं दूं। मर्यादा नहीं बिगाड़ी राम जी ने, पिता है तो है, पिता की जगह पिता है, लेकिन इनका मोह है। अंत में ये मोह बोल रहा है राम, इसलिए मोक्ष नहीं मिला। तो राव गयो सुरधाम। जिस समय दशरथ जी महाराज को प्रेत योनि कितने समय तक होगी? भगवान राम 14 वर्ष का वनवास भोग करके वापस लंका पर विजय प्राप्त करके पुष्पक विमान के ऊपर माता जानकी, भ्राता लक्ष्मण, प्रभु श्री राम, अंगद, हनुमत, जाम्बन, नल, नील सब बैठे हैं, और पुष्पक विमान चल रहा है मन की गति से। तो राम जी की उस छटा को देख करके वो आत्मा विचरण कर रही थी दशरथ जी की प्रेत योनि में, तो वहां आ गई, और वो आत्मा कहने लगी, क्या कहने लगी कि हे प्रभु, मेरा दंड मुझे मिल गया, जो अंत में मैंने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागा था, इसलिए मुझे प्रेत योनि मिल गई, लेकिन मैं आपको नहीं पहचान पाया हूं। ये 4 भुजा, अब मेरा मोक्ष दे दो। भगवान श्री राम ने गया जी में जाकर के दशरथ जी महाराज की पिंड क्रिया करी। प्रेत की क्रिया, अधोगति से मरने वाले की क्रिया हरिद्वार में नहीं होती, सोरम जी में नहीं होती है, उज्जैन में नहीं होती है, उनकी क्रिया गया जी में ही होती है। और भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण सहित गया तीर्थ पर जाकर खलदू नदी के किनारे बैठ करके, वेदशिला पर बैठ करके भगवान श्री राम जी की क्रिया, राम जी जो है अपने हाथों से महाराजा दशरथ जी की क्रिया कर रहे हैं, और क्रिया करते हैं। इधर पिंडदान दिया और उधर आत्मा को मोक्ष मिल गया। वहां एक सिद्ध वट वृक्ष है, वहां एक सिद्ध वट वृक्ष है। एक जगह तो भगवान 4 भुजा विष्णु भगवान का मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर सामने है, और सिद्ध वट वृक्ष जहां प्रेत योनि जिसको हो जाती है ना, तो क्रिया करने के बाद में लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करके उस वट वृक्ष के पुत्र को 3 परिक्रमा लगाना पड़ती है। कितनी? 3 परिक्रमा लगाना पड़ती है, तब जाकर के प्रेत को शांति मिलती है। और वहां प्रेतशिला है, बड़ी भारी प्रेतशिला। आज भी फल्गु नदी जल से नहीं भरी है, वो फल्गु नदी जल से नहीं है, सीता जी के श्राप से बालू से ढकी हुई। अब तो सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, आदि नदी में कहीं से जल छोड़ रखा है, और आदि नदी बिल्कुल
बिल्कुल सूखी पड़ी रेती है, पर आज भी वरदान है, कोई अपनी उस गंगा को प्रकट करना चाहे तो वहां सूखी रेत को अलग कर लो, जल प्रकट हो जाएगा, उसमें पितरों का तर्पण करो, उससे मोक्ष हो जाता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। वहां नारायण बलि का पाठ करवाना पड़ता है, वहां नारायण बलि का पाठ करवाना पड़ता है, जब जाकर की प्रेत को शांति मिलती है। नारायण बलि श्री नारायण भगवान, वहां विष्णु भगवान नारायण का मंदिर है, बड़े प्रेम से पूजन करो और फिर नारायण भगवान के वहां जाकर वो नारायण बलि का पाठ हो, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन सतगुरु नारायण 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 सतगुरु। नारायण का नाम लो, नारायण का कीर्तन करो और फिर प्रेम से उनकी क्रिया करो, मोक्ष हो जाएगा। तो ये जितने भी चेत्याय की कथा थी ने, ये पेतों की थी, इसलिए उन्हें मोक्ष नहीं मिला। और जिनकी पिंड क्रिया नहीं हुई, पुत्र परिवार में नहीं था, इसलिए उन्हें अधोगति मिली। तो गुरु जी कह रहे ऐसा कोई उपाय बता दीजिए जिनके पुत्र नहीं हो, न उनकी क्रिया अगर कोई दूसरा करे तो कौन करे, ये बता दीजिए ताकि उस आत्मा को तो मोक्ष मिल जाए। भगवान कह रहे हैं कि मान लिया जाए कि आपके परिवार में 5 भाई हो,